5 दिसंबर 2024 हमारा फर्स्ट आर्टिकल और न्यूज़। मनी म्यूल। 3 दिन पहले हमने डिजिटल अरेस्ट पे बात की थी। उसमें कीवर्ड आया था मनी म्यूल का, मतलब गधा, मनी का गधा। और भारत में मनी म्यूल को एक क्राइम कहा जाता है। ये ऐसा पर्सन होता है या ऐसा अकाउंट होता है जो किसी अदर का मनी अपने में ट्रांसफ़र कर लेता है या उस मनी को मूव करता है इलीगली अदर बैंक अकाउंट में। जो मनी आती है, जो पैसा आता है, ये ब्लैक मनी हो सकता है, मनी ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। मनी म्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। चलते आगे। पोलावरम डैम प्रोजेक्ट GS1, GS3, जहाँ पे डैम रिलेटेड डिज़ास्टर या डैम रिलेटेड जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इशू आते हैं, वहाँ पे अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें पॉइंट ये न्यूज़ वहाँ पे कोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डैम है ये बन रहा है आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे। एक डेलीगेशन गया है उड़ीसा का, जो चेयरपर्सन है हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास। उन्होंने बताया कि जो डैम बन रहा है आंध्र प्रदेश में, उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमें चाहिए कुछ रेमेडिकल एक्शन जो प्रोजेक्ट अफेक्ट करेगा हमारी लाइव्स को, हमारी लाइवलीहुड को। जो पीपल अपस्ट्रीम रीजन में रहते उड़ीसा के, उनके एक इशू थे। जब प्रोजेक्ट बनेगा तो जो अपस्ट्रीम रीजन है वहाँ के फ्लड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने डैम की कैपेसिटी भी काफ़ी बढ़ा दी। पहले कैपेसिटी थी 36 लाख क्यूसेक की, अब बढ़ के कर दी 50 लाख क्यूसेक। हमें पूछा भी नहीं है कि बैक वाटर पे क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे उड़ीसा ने कहा है और छत्तीसगढ़ ने कहा है। जो जिला है उड़ीसा का मलकानगिरी, वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो लाइवलीहुड है, जो लैंड है, जो होम्स है, वो लूज़ कर सकता है। आप एक कंप्रेसिव बैकवर्ड स्टडी कीजिए कि क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है इस प्रोजेक्ट का, जो थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहते हैं। जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था तो हमें कुछ किसी ने पूछा नहीं। देयर वॉज अ लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन और कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जब इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल रहे थे। ना ही कि हमारे उड़ीसा के पीपल को प्रॉपर पब्लिक हियरिंग की गई, ना कोई डिटेल बैक वाटर स्टडी यहाँ पे हुई है। और कुछ दिन पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है, वो एसेस करेंगी सबमर्जेंस इशू यहाँ के। मलकानगिरी एक उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ पे एक ट्राइब तो प्राइमेटिव स्टेज पे रहती है। वो वनरेबल है टू सबमर्जेंस, जो इस प्रोजेक्ट से वजह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्लड आती है तो जो उनकी एनेस्ट्रल लैंड है वो लूज कर जाएंगी, उनका हैबिटेट, उनका कल्चर एंड उनका लाइवलीहुड। चलते आगे। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे काम की है, हो सकता है PT फैक्ट में क्वेश्चन बन जाए, या अगर हमें कल्चर या अदर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना हो तो मैं इसमें डेफिनेटली लिखेंगे। इंटरनेशनल गीता महोत्सव हर साल नवंबर-दिसंबर मंथ में कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है। कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुई थी। हर साल हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है, ये गीता महोत्सव को आयोजित करती है। साथ में वो 2 लोगों को लेती है, 2 एंटिटीज़ को। हमारे इंडिया के एक स्टेट को साथ में लेती है और दुनिया भर के एक देश को साथ में लेती है। इस बार पार्टनर स्टेट है उड़ीसा एंड पार्टनर कंट्री है तांजानिया। याद रखें, प्रीम क्वेश्चन बन सकता है या अदर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव। कॉस्टली मिस कैलकुलेशन, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ दिन पहले हमने साउथ कोरिया की न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पे नेगोशिएशन चल रहा था। आज न्यूज़ कुछ और है। 2 दिन पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वहाँ उन्होंने दक्षिण साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया।
कुछ पॉलिटिकल इशू चल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने वो वापस ले लिया क्योंकि अपोजिशन ने काफ़ी अपोज किया, साथ ही रूलिंग पार्टी ने भी काफ़ी अपोज किया। तो अभी उल्टा होगा उन पे, जो प्रेसिडेंट है अभी उन पे ही इम्पीचमेंट का केस चलेगा। आगे क्या होता है हम देखेंगे। हमारे लिए हेडिंग इतनी काम की थी क्योंकि यूपीएससी इसमें डीप में जाके क्वेश्चन पीटी में तो पूछेगा नहीं, और मेंस में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई संभावना नहीं है। चलते आगे। इंडिया का स्ट्रैटेजिक फोकस रहेगा वेस्ट अफ्रीका पे। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर हर्ष वी पंत, आप इनका नाम GS2 के किसी भी क्वेश्चन में अगर IR का क्वेश्चन रहा तो आप उसमें लिख सकेंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या कहता है आर्टिकल, हम देखेंगे। इंडिया नाइजीरिया, लास्ट मंथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नाइजीरिया गए थे और उनको वहाँ का ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया। ये अवार्ड हमारे PM जी को वनली सेकंड फॉरनर है जिनको अवार्ड मिला था। 1969 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ को, सेकंड को। नाइजीरिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन अफ्रीका में, एक रीजनल हेजेमन भी है वेस्ट अफ्रीका में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल उनका रहता है अफ्रीकन यूनियन के लेवल तक। इंडिया और नाइजीरिया की प्रायोरिटी कहाँ तक है, उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें हमारे जो टाइज है बूस्ट करने चाहिए डिफरेंट एरिया में, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन। दोनों कंट्री के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इंडिया एक की डिफेंस सप्लायर है अफ्रीका के विविध कंट्री के लिए। हम सप्लाई करते हैं डिफेंस मटेरियल को, वेपन्स को इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, तंजानिया, मोजाम्बिक। इंडिया नाइजीरिया हमारे 6 डिकेड्स के क्लोज रिलेशन रहे हैं और इंडिया इमर्ज कर रहा है एक डेवलपमेंट पार्टनर नाइजीरिया के लिए 2 फ्रंट पर। फर्स्ट आता है कंसेशन लोन। हमने अब तक उनको $100 मिलियन का लोन दिया है आपके डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। साथ ही हम वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये बात अब तक इंडिया की चल रही है, लेकिन कुछ चाइना का फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है। चाइनीज मनी से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जैसे नेशनल पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन कम्युनिकेशन सिस्टम, अबुजा लाइट रेल प्रोजेक्ट, टर्मिनल एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे जो मेजर एयरपोर्ट है वहाँ के, और एक लेक की डीप सी पोर्ट नाम का पोर्ट पे डेवलपमेंट काम चल रहा है। पीटी फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है, लेक की डीप सी पोर्ट कहाँ पे है? वे है एक चाइनीज टेक्नोलॉजी जायंट है, वो वहाँ के यूथ को ट्रेनिंग देती है, सिविल सर्विस को सर्वेंट को भी ट्रेनिंग देती है। दोनों देश चाइना उनको साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है। माइनिंग में भी दोनों कंट्री साथ में। नाइजीरिया में लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट चाइना ने लगाया जो प्रोड्यूस करेगा बैटरीज फॉर ई व्हीकल के लिए। लेकिन हमारा भारत का और नाइजीरिया का ट्रेड भी एक अच्छा बड़े स्केल पे चलता है। इंडिया रिमेन्स वन की पार्टनर ट्रेड में। 2021-22 में हमारा ट्रेड था $14 बिलियन, लेकिन बाद में 24 तक वो डिक्लाइन होकर रह गया ओनली $7.89 बिलियन। राइटर कहते हैं कि उसके पीछे कारण है कि अभी हम जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो मोस्टली रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हमने इसको शॉर्ट में समझा। चलते आगे। ये आर्टिकल देखा जाए तो हमें ना पीटी में आएगा ना मेंस में काम आएगा, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे। और पर्सनैलिटी पे मोस्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है, बुक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर अवार्ड पे। हमारे राइटर है अमिताभ घोष, उनको एक अवार्ड मिला है प्रीमियम इरास्मिनियम फाउंडेशन का, नाम है अवार्ड का इरास्मस प्राइज 2024। अदर एग्जाम में या यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन बन सकता है।
इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी थीम है, इमेजिनिंग द अनथिंकेबल, आप जो सोच नहीं सकते उसके बारे में आप इमेजिन कीजिए, जहाँ पे उन्होंने, राइटर ने ग्लोबल क्राइसिस को एक अपने पेन से लिखा है, अपने राइटिंग से लिखा है क्लाइमेट चेंज की तरफ। वो शो करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, किस तरह से कल्चरल क्राइसिस बनते जा रहा है और हमारी जो सोच है उसके भी परे जा रहा है। अमिताभ घोष की जो राइटिंग है, उनके जो ऐसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स है, उनकी थीम अलग अलग है, जैसे एंथ्रोपोमेट्रिक नेचर ऑफ क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, कॉलोनिज्म, कल्चरल पोजिशन एंड डिस्पोजिशन। वो बताते हैं कि हाउ ट्रेड इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ पीपल एंड हैवॉक दैट ह्यूमैनिटी एवर्स हैज लेट लूज अपॉन द वर्ल्ड। हम ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। उनकी बुक थी द हंग्री टाइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप मेंस में कोड कर सकते हो, जहाँ आपको क्लाइमेट, सोसाइटी इश्यूज, चैलेंजेस कुछ लिखना हो तो। द हंग्री टाइड, उन्होंने एक लैंडस्केप दिखाया, टाइडल लैंडस्केप, सुंदरबन का। उन्होंने एग्जामिन किया इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल का। 2024 के मेंस में भी राइजिंग सी लेवल पे क्वेश्चन आया था। हो सके हम इस बुक का नाम या राइटर का नाम कोड करके आखिरी में उस आंसर का कंक्लूजन कर सकते थे। उन्होंने दिखाया है कि एग्जामिन किया है इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल का एंड क्लाइमेट चेंज का इन डेल्टाटिक मैग्रो एरिया, जो फॉर्म होता है कन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना रिवर, जहाँ इंटर होती है तीनों रिवर बे ऑफ बंगाल में। चलिए आगे, छोटी सी न्यूज़ है, पीटी फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। कोकांग इथनिक माइनॉरिटी, जो म्यांमार में अभी मिलिट्री गवर्नमेंट है, जुंटा रूल, ये उनसे लड़ रही है शान स्टेट में। अब इन्होंने डिसाइड किया, हाँ ठीक है, हम रेडी हो जाते हैं, जो बीजिंग मीडिएटेड टॉक्स रहेगा जुंटा के साथ, उसमें इस आर्मी का नाम है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, कोकांग इथनिक माइनॉरिटी, जो शान स्टेट में। यूपीएससी पीटी फैक्ट में क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।